नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मानसा की। जब वह इन बातों की सोच में ही था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरेनियस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तो यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उसके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा।